कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो केस है, सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में होता तो हम लोगों ने इस तरह से जाना था। अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, मैं इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ और मैं दोबारा से एक बार क्विकली रिपीट करने लगा हूँ। फटाफट देख लेना। मैं आया हूँ सेटिंग्स में आज। सेटिंग्स में ये पेमेंट्स का ऑप्शन है, जहाँ पे कल शिपिंग एंड डिलीवरी में गए थे। पेमेंट्स में गया, पेमेंट्स में मेरे पास स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मैनुअल पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन है। इसमें ये मैनुअल पेमेंट मेथड्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया। ये कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी है, कोई पर्सन पहले पे नहीं करना चाहता। ठीक है, तो सीओडी पे क्लिक किया। यहाँ पे आपने अपना कमेंट लिखा जो ऑर्डर चेकआउट पेज पे शो होगा, यू हैव टू मेक ऑर्डर पेमेंट अपॉन डिलीवरी। रीएक्टिवेट या आपका एक्टिवेट फर्स्ट टाइम आएगा, वो किया। आपका जो पेमेंट मेथड है वो कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो चुका हुआ है। अब कोई पर्सन भी आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, बाय नाउ पे क्लिक करेगा, चेकआउट के पेज पे जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन देगा, फाइनलाइज करेगा, कोई पेमेंट डिटेक्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ऑर्डर प्लेस्ड। और पेमेंट देनी होगी जब उसके डोर स्टेप के ऊपर चीज पहुंचेगी। ये पाकिस्तान का सिनेरियो है। यहाँ तक बताओ समझ आई या नहीं आई? जी, एक से ज्यादा पेमेंट भी लगा सकते हैं, सीओडी भी लगाया जा सकता है और इसके अलावा बाकी पेमेंट मेथड्स भी लगाए जा सकते हैं। तो मल्टीपल पेमेंट मेथड्स लगाए जा सकते हैं। ओके हो गया। लेकिन मेनली पाकिस्तान में क्योंकि ट्रस्ट बहुत कम है और लोग ज्यादातर सीओडी पे ही फोकस करते हैं, और वो भी टेंशन में जब पार्सल आता है तो कोशिश होती है ओपन करके देख लिया जाए कि अंदर आया क्या है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक नेबर में एक बंदे ने मंगवाया प्ले स्टेशन 5 प्रो जो है वो मंगवाया। सो वो 1,40,000 का था, ये 36,000 का था। तो वो जब आया तो उसने ये ट्रिक अपनाई हुई है क्योंकि साथ उसके साथ पहले फ्रॉड्स हो चुके हुए हैं। वो आया है, उसने उसने क्या किया कि पैसे देने से पहले पहले, हालांकि वो डिलीवरी बॉय बोलता रहा कि नहीं आप ओपन नहीं कर सकते, उसने कहा अच्छा आप पैसे ला रहा हूँ, उसने कहा जी पैसे लेके आओ, दूसरे को बोला तो फटाफट खोल दिया। खोला, बॉक्स खोला तो बॉक्स के अंदर सिर्फ सिर्फ उसका जो जॉयस्टिक होती है वो जो प्ले करने के लिए होता है, बस वो था। कोई प्ले स्टेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो हार्डली 8-9 हज़ार रुपये का वो था, उसके अलावा कोई चीज अंदर नहीं थी। तो अगर वो पेमेंट दे देते, गया टीसीएस वाला जो भी आया था वो चला गया तो बात खत्म, आपके पैसे वापस नहीं आने थे। पाकिस्तान में इतने रूल्स भी नहीं है इस चीज़ों के लिए। तो वो शुक्र किया उन्होंने यार कि अच्छा, वो डिलीवरी बॉय बोलता रहा नहीं जी आप नहीं ओपन कर सकते ये वो, उसने कहा यार आपके सामने है, अंदर कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं आपको। तो मैंने उसे बोला कि ये शुक्र करो कि जो आपको इससे पहले जो फ्रॉड हुए थे ना छोटे छोटे, उसकी वजह से आप बड़े फ्रॉड से बच गए, वरना सीधा ये वाला फ्रॉड होना था। तो इसलिए सीओडी के ऊपर है पाकिस्तान में पहले पेमेंट वाला काम, तो बहुत कम लोग हैं जो पहले पेमेंट देते हैं। तो ये सीओडी आपने ऐड कर लिया। सीओडी ऐड करना पता चल गया, क्लियर है यहाँ तक? सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ओके हो गया। चलें, अब आप लोग अपने लोकल स्टोर में ही, पाकिस्तान के स्टोर में ही आप ऑप्शन देना चाहते हैं कि लोग आपको कार्ड के थ्रू भी पेमेंट दे सकें, ऑनलाइन पेमेंट्स आपको दे सकें, कार्ड के थ्रू चेकआउट करें, कार्ड कार्ड की नंबर एंटर करें, डिटेल्स दें, चेकआउट कर दें, आपको पैसे पहले आ जाएंगे। और अगर इस तरह का आपने ऑप्शन एनेबल करना है तो फिर आपको ना असल में चाहिए होता है एक पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या चीज़ होती है, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, मैं उसको दोबारा करने लगा हूँ। मेरी वेबसाइट है, एक साइड पे मेरी वेबसाइट है, एक साइड पे मेरा कस्टमर है। मेरे कस्टमर से कैश कलेक्ट करने के बाद उसके कार्ड से जो वो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होके मेरे तक, मेरे बैंक अकाउंट तक मेरे पास पहुंचेगा। जो वो पूरा जो प्रोसेस है ना, उसको मैनेज करने के लिए हमें उसके लिए मिडिल मैन, एक मिडिल सर्विस की जरूरत होती है, जिसको पेमेंट गेटवे कहते हैं। ये पेमेंट प्रोसेसर होता है। पेमेंट प्रोसेसर क्या होता है कि ये कस्टमर के कार्ड से पैसे कलेक्ट करेगा, उसको उसको प्रोसेस करेगा, क्योंकि जाहिर बात है किसी कार्ड से पैसे कलेक्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग है ना, वो एक सम रूल्स एंड रेगुलेशंस और उन सब चीज़ों के बेस पे वन लिंक होता है जो एक्सचेंज, जो आपका आपके मनी ट्रांसफर वगैरह में हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो सारे जो प्रोसेसिंग है ना वो आपकी वो गेटवे कर रहा होता है। तो कस्टमर से पैसे कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करके आप तक पहुंचाता है, और इसके अगेंस्ट वो अपना कमीशन लेते हैं, अपनी फीस चार्ज करते हैं। ये होता है पेमेंट पेमेंट गेटवे। तो क्या लें, पेमेंट प्रोसेसर है ये, जो कस्टमर से पैसे लेके हमारे तक पहुंचाएगा। समझ आ गई? जाहिर बात है, वरना कैसे कैश कलेक्ट करोगे? कोई बंदा आगे कार्ड से कैसे पेमेंट देगा आपको? आपके बैंक अकाउंट अगर सिर्फ ऐड कर दोगे तो उसमें कार्ड से पेमेंट हो जाएगी? नहीं होगी।
आपको एक पेमेंट प्रोसेसर चाहिए जो पेमेंट को प्रोसेस करे, एक साइड से ले दूसरी साइड तक पहुंचाए। तो उस पेमेंट प्रोसेसर को पेमेंट गेटवे बोलते हैं। वो सर्विसेज लोगों ने दी हुई है, मिडिल मैन बने हुए हैं, अपने कमीशन चार्ज करते हैं, अपने वो परसेंटेज चार्ज करते हैं और वो आपकी पेमेंट को प्रोसेस करते हैं। जस्ट लाइक पेयोनियर। पेयोनियर क्या करता है कि वो बाहर से पेमेंट लेता है, आपके क्लाइंट से लेता है या प्लेटफॉर्म से लेके आप तक पहुंचाता है। तो वो एक पेमेंट प्रोसेसर के तौर पे काम कर रहा है जो आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन पेयोनियर जो है वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को प्रोसेस नहीं करता, कि वहाँ पे कोई ऐसा उनका मॉडल, कोई गेटवे नहीं है कि आप अटैच कर दो तो वहाँ पे लोग आके कार्ड वगैरह एंटर करें और वो खुद ब खुद उनसे पैसे कलेक्ट करें, प्रोसेस करें, हमारे तक पहुंचाए। नहीं, ट्रांसफर वहाँ पे मैनुअल ट्रांसफर रिक्वायर्ड होता है कि जो लोग, जो क्लाइंट है वो पे करेगा आपके पेनियर के थ्रू, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू जो पेनियर आपको देता है, तो आप तक चीज पहुंचेगी। तो वो पेमेंट गेटवे वाला जो उसका सेंट्रल वो जो एक सिस्टम होता है ना पेमेंट कलेक्ट करने वाला गेटवे, वो नहीं है उनके पास अभी तक। इस वजह से वो कार्ड्स की पेमेंट्स को ऑटोमेटिकली जो है ना वो नहीं प्रोसेस करता, ना ही कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा वो हमें पेमेंट गेटवे चाहिए, पेमेंट प्रोसेसर चाहिए जो हमारे बिहाफ पे कार्ड्स की, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबकी पेमेंट्स को कलेक्ट करे। और अगर हम लोग यूएसए, यूके में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं, तो बाहर के कंट्रीज में पेपॉल बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम लोग ये भी चाहेंगे कि अगर कोई पर्सन पेपॉल के थ्रू हमें पे करना चाहता है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो ऑप्शन भी हो, क्योंकि बहुत सारी दुनिया पेपॉल के थ्रू पे कर रही होती है। तो हमें ऐसा कोई सोल्यूशन चाहिए जिसमें हमारे क्रेडिट कार्ड्स भी एक्सेप्ट हों कस्टमर्स के और पेपॉल वगैरह भी एक्सेप्ट हो जाए। तो कोई पर्सन किसी भी चैनल के थ्रू पे करना चाहता है, कार्ड यूज करके, पेपॉल यूज करके, डेबिट, क्रेडिट, मास्टर कार्ड, कुछ भी यूज करना है उसने, हमारा पेमेंट प्रोसेसर जो है ऐसा हमें चूज करना है जो पैसे कलेक्ट करे हर एक के और हमारे तक पहुंचाए। ये पेमेंट प्रोसेसर है, पेमेंट गेटवे है जो सेंट्रल आपका ये सारा रोल प्ले कर रहा है पेमेंट प्रोसेसिंग में। समझ आई पेमेंट गेटवे क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है? जी, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं वेबसाइट में पेमेंट गेटवे अटैच करो, वो यही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप शॉपिफाई स्टोर बनाते हो ना, तो होता क्या है कि जब मैंने जिस ईमेल के थ्रू शॉपिफाई स्टोर बनाया ना, उसी ईमेल को सपोज करके कि ये शायद आपका पेपॉल का ईमेल है, इसने पेपॉल का एक्सप्रेस चेकआउट एनेबल कर दिया है। ये क्या होता है कि पेपॉल की अगर पेमेंट्स वगैरह आ रही हो या पेपॉल के अंदर अगर आपने कलेक्शन करनी हुई है तो फिर तो ये चलेगा। देखिए मेरा इस ईमेल के ऊपर पेपॉल है ही नहीं। क्यों नहीं है? पाकिस्तान के अंदर पेपॉल लीगली अवेलेबल ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अभी तक वो आया ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसने तो एक सपोज किया है ना कि आपका ये जो ईमेल दिया हुआ है वो सपोज कि ये आपका पेपॉल पे है और पेपॉल को हम यहाँ पे इसी ईमेल पे अटैच कर रहे हैं। बट मेरे पास नहीं है, अगर होता तो मैं इसको कर सकता था, पेपॉल के थ्रू भी हमारी कैश कलेक्शन हो सकती है, बट है नहीं। तो मैं इसको डीएक्टिवेट करूंगा। पाकिस्तान में रहते हुए हम पेपॉल को लीगली यूज नहीं कर सकते। हाँ, आपका कोई भाई, आपका कोई कजन, आपका कोई दोस्त बहुत ट्रस्टेड अगर बायर है और वो आपको अलाउ करता है कि आप उसके पेपॉल को यूज कर सकते हो, तो फिर उसका पेपॉल दिया जा सकता है। लेकिन फिर आपको स्टोर के ऊपर जो एड्रेस और जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चेंज करनी पड़ेगी और उस पर्सन की रखनी पड़ेगी जो पर्सन बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि शॉपिफाई क्वेश्चन करेगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो और पेपॉल आप यूएसए का यूज कर रहे हो, हाउ कम दैट इज पॉसिबल। तो हमें अलाउ नहीं करेगा वो। इस वजह से फिर हमें सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे उसकी ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन लीगली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान का एड्रेस दे के पाकिस्तान में पेपाल यूज करने का अभी फिलहाल कोई लीगल वे नहीं है। जितने लोग भी करते हैं वो ट्रिक्स है, उन्होंने पेपल बनाए हुए हैं, पेनर के थ्रू भी बन जाते हैं, लेकिन वो सारी ट्रिक्स हैं, वो किसी टाइम भी बंद हो गया तो हो गया। ओके जी, समझ आ गई? ये मैं डीएक्टिवेट करने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास पेपॉल नहीं है। तो मैं इसको डीएक्टिवेट पेपॉल एक्सप्रेस चेकआउट पे क्लिक करूंगा और डीएक्टिवेट। ये आप सबके स्टोर्स के ऊपर एक्टिवेट हुआ होगा, आप सब ने इसको डीएक्टिवेट कर देना है क्योंकि हमारे पास पेपॉल नहीं है। ओके हो गया? तो ये देखिए मैंने एक्सप्रेस चेकआउट में जो पेपॉल था उसको डीएक्टिवेट कर दिया। इस वजह से यहाँ पे एक्टिवेट पेपॉल एक्सप्रेस चेकआउट लिखा हुआ भी आ रहा है, तो आपने इसको डीएक्टिवेट कर देना है। ऑल गुड? शॉपिफाई के अंदर तो शाहजेब सुपर इजी है, सुपर इजी। शॉपिफाई तो खुद बच्चों की तरह गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप, क्या कैसे करना है, क्या करना है। तो पेमेंट गेटवे जो होता है ना उसको वैसे यूज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हमें वहां पे अकाउंट चाहिए, हमें अप्रूव्ड अकाउंट चाहिए, हमें उस गेटवे के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, उसके उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो बहरहाल मैंने ये पेपॉल को निकाला है क्योंकि हमारे पास पेपॉल नहीं है, तो यहाँ पे था, मैंने उसको यहाँ से रिमूव कर दी है।
ये बात समझ आ गई ना कि पेपॉल हमारे पास है नहीं तो मैंने इसे रिमूव किया है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में रहते हुए जो पेमेंट गेटवे यूज हो सकता है, क्योंकि आप लोग फिर ये पूछना शुरू कर दोगे कि भाई हम लोग कहाँ से यूएसए का ड्रेस लाएं, कहाँ से यूएसए का पेपाल लाएं, कहाँ से लगाएं। तो मैंने आपको वो सोल्यूशन देना है जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से बैठे बिठाए कर सकते हो आप। अमेजोन पे भी इसी तरह पेमेंट्स के लिए है, वो भी नहीं है यहाँ पे। सर अगर क्लाइंट किसी और कंट्री का हो और उसको ऑन करेंगे, जी जी, उसका अगर है जो चीज़ उसकी अवेलेबिलिटी हम वो करेंगे। पर मेरा इस टाइम मेन एम है कि आप लोगों को वो चीज़ पहले बताऊं जो आपके पास है। पाकिस्तान में रहते हुए जो कुछ कर सकते हो पहले मैं आपको वो बताऊं। बाकी क्लाइंट कहीं का है उसका कुछ ऐड करना है वो तो फिर ओपनली ऐड होगा, वो तो जो मर्जी ऐड कर दो। उसके पास पेपॉल है, उसके पास स्ट्राइप है, शॉपिफाई का अपना पेमेंट मेथड है शॉपिफाई पेमेंट्स के नाम से, जो पावर्ड बाय स्ट्राइप है। स्ट्राइप भी एक पेमेंट गेटवे है। तो शॉपिफाई का अपना पेमेंट गेटवे आप एनेबल कर देते हो, फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इशू ये है कि हमारे पास जो शॉपिफाई पेमेंट्स का पाकिस्तान में नहीं है, अब तक पाकिस्तान में नहीं आया हुआ, इसलिए हम वो यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ देखो मैंने पेपल को डीएक्टिवेट किया है और पहले नंबर पे अगर मैं देखूँ तो शॉपिफाई पेमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर तो आप यूएसए यूके या कहीं और का वहां से किसी से मिलकर कर रहे हो और उसका एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो हम लोग सीधा शॉपिफाई पेमेंट्स पे जाएंगे साथ पेपल अटैच करने के। पर पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई पेमेंट्स अभी तक नहीं है, हम ये भी यूज़ नहीं कर सकते। हैरानगी वाली बात में पोस्ट होती है, ग्रुप में पोस्ट होती है कि मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई है मेरे वर्क से, कि मैंने स्टोर बना के दे दिया है और पता होता कुछ नहीं, कहाँ से थे। मैंने स्टोर बना के दिया और पता पता स्टोर यार जितना कुछ हमने कर लिया है वो थोड़ा है, उतना भी कर लो तो जिसको नहीं पता उसके उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, बहुत बड़ा काम है। बहरहाल, तो इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात हुई है। सीओडी हमने कर लिया, अब अक्सर होता तो अब बाहर का अगर हो रहा है तो उसके अंदर हमें पेमेंट्स कलेक्ट करनी है पहले। पेपल मैंने डीएक्टिवेट कर दिया क्योंकि पेपल मेरे पास है नहीं। मैं बाहर का अगर मेरा कोई क्लाइंट होगा उसका पेपल होगा मैं एक्टिवेट करूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई का पेमेंट मेथड है वो शॉपिफाई पेमेंट्स है। शॉपिफाई पेमेंट्स को एनेबल करो, शॉपिफाई आपके बिहाफ पे आपकी अमाउंट कलेक्ट करेगा और ये उनकी फीस है एज लो एज 2.4% प्लस 30 सेंट, ये आपके ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, शॉपिफाई पेमेंट्स भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? शॉपिफाई पेमेंट्स पाकिस्तान के सपोर्ट नहीं करता अभी तक। तो अब मैं पाकिस्तान में रहते हुए फिर क्या करूं? बाहर के क्लाइंट होना तो यकीन मानो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। इशू क्या नहीं है कि शॉपिफाई पेमेंट्स को एनेबल करो, पेपल अटैच करो, काम खत्म, पेमेंट्स आपका आप रेडी टू गो। लेकिन जब पाकिस्तान में हो तो फिर इश्यूज हैं। पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई पेमेंट्स नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पेपॉल नहीं है। तो पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में लीगली जो आप यूज कर सकते हो और जो वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट गेटवे है वो आपका है जी टू चेकआउट। टू चेकआउट एक पेमेंट गेटवे है जो पाकिस्तान के अंदर यूज किया जा सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको पेपॉल की पेमेंट्स भी कलेक्ट करवाता है। किधर चल पड़े हो अल्लाह वालो, किधर निकल गए हो? ना बेसिक लैन, आप इस तरह की बात ना करें। नहीं नहीं यार ऐसा ना हो। और कोई कोई बंदा ऑफेंड ना हो, कोई मसला नहीं है। अगर कमेंट कोई होता है इग्नोर करते हैं, कोई इस तरह की बात किसी को टारगेट नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, उन्होंने किया है तो कोई बंदा अपने आप पे ना लो, ऑफेंड नहीं होना। इजी रहे सब लोग। मैं हूं ना, मेरे से पूछे जो भी क्वेश्चन है। और सकलैन कोई एडवांस कोई चीज़ कोई क्वेश्चन पोस्ट ना करो जो उन्हें कंफ्यूज करे कि पता नहीं क्या बात हो रही है ये वाली। इजी हूँ, टेक इट इजी, टेक इट इजी। नहीं भाई सकलैन ना भाई, अब सकलैन आपने इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं किया करना। और जो लोग बाकी हैं सकलैन, एक बंदे की बात पे आप क्वेश्चन ना पूछें या नहीं पूछ सकते ऐसी बात नहीं सोचनी है आपने। आपका कंसर्न डायरेक्ट मेरे साथ है, मेरे से क्वेश्चन पूछो, जो पूछना है ओपनली पूछो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है। तो बाकी ये है कि कोई इसमें ऑफेंड नहीं होना किसी ने।
क्लास हो सब लोग, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। तो इसमें ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे इस तरह से, आप माशाल्लाह आप लोग मेच्योर लोग हैं। और इजी हो जाओ यार, किधर क्या कर रहे हो आप लोग? बस टेक इट इजी, कोई इसमें नहीं करना। अब मुझे नहीं पता कि ऊपर बात क्या हुई है, बात लिखी क्या है। मुझे अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि मैं उस पर बोलूँ, लेकिन जो भी है सगलैन जो भी लिखा है यार, नहीं किसी को मतलब किसी को ये फील ना हो कि डिग्रेड ना हो, उनको फील ना हो कि हमें कोई बंदा जो है वो थोड़ा सा शायद डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी चीज फील ना हो, ताकि वो क्यों हेजिटेट करेंगे क्वेश्चन पूछने से, वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो सब लोग इजी होके, सबका बराबर 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 हक है। चलें बस इजी हूँ, बस बात खत्म करें, बात खत्म करें, जो भी बात हुई है बात खत्म करें। हर बंदा यहाँ सीखने आया, हर बंदा क्वेश्चन पूछे, जो मर्जी करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसी फजूल में आप लोग छोटी छोटी बातों पे इस तरह नहीं करते। कुछ और लोग हैं, सब लोग इस तरह नहीं, क्या छोड़ें, इग्नोर करें। चलें टेक इट इजी, बस खत्म करें इस बात को, लेक्चर आगे चलें। मैं बता रहा था कि पाकिस्तान चैट ऑफ ऑफ नहीं करना यार, आप लोग इतने छोटे छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो अब मैं चैट ऑफ करके उस बात को खत्म करूं। बस बात हुई खत्म हुई, दैट इज इट, छोड़ो परे जो भी था। ओके चलो इजी हो जाओ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है बात कर रहे थे शॉपिफाई पेमेंट्स के पेपॉल की। तो पाकिस्तान के अंदर पेपॉल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई पेमेंट्स भी काम नहीं करती। बाहर का क्लाइंट होता है, यूएसए यूके कनाडा, कहीं का भी कोई मसला ही नहीं था। यही शॉपिफाई पेमेंट्स को हम लोगों ने कंप्लीट अकाउंट सेटअप करना था। जो जो डिटेल्स इन्होंने मांगनी थी वो देनी थी और काम खत्म। क्या डिटेल्स मांगते हैं ये? कंप्लीट अकाउंट सेटअप, इस पर क्लिक करें, शॉपिफाई पेमेंट्स के नीचे आ रहा था ये देखो, इंडिविजुअल हो आप या कंपनी हो, आपका एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? तो ये EIN नंबर होता है। और अगर आपको जी कि मैं इंडिविजुअल हूँ या मैं जो इंडिविजुअल हूँ, तो फिर SSN नंबर देना होता है आपने। फिर आपका स्ट्रीट एड्रेस, सिटी एड्रेस, फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स, फिर आपकी प्रोडक्ट डिटेल्स, फिर कस्टमर बिलिंग स्टेटमेंट किस तरह शो होगी, आपका नंबर, फिर आपका राउटिंग नंबर, अकाउंट नंबर, जहाँ पे पैसे ऑटो कलेक्शन करने के बाद पैसे आपको जाएंगे, वो कहाँ पे जाएंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ये करने के बाद सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको क्लाइंट से मिल जाएंगी अगर आप शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने की तरफ जाओगे। और ये करेगा क्या, योर स्टोर एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड विद शॉपिफाई पेमेंट्स। तो आपका जो स्टोर है उस पर शॉपिफाई पेमेंट्स जो हैं उसके थ्रू कार्ड्स वगैरह की पेमेंट्स एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये उस केस में जब बाहर का कोई क्लाइंट हो जहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट्स काम करती हैं, तो पेमेंट पेज पे आए, पहला ही शॉपिफाई पेमेंट्स आ रहा है, कंप्लीट सेटअप, और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है। EIN नंबर पूछेंगे, एम्प्लॉयर आइडेंटिटी नंबर होता है, ये हमारे पास नहीं होता, या तो हमें बाहर कंपनी ओपन करवानी पड़ेगी फिर हमें मिलेगा, या जिसकी कंपनी होगी वहां पे उसको मिलेगा। और इसके अल्टरनेटिव में पर्सनल अकाउंट हो तो फिर SSN नंबर मांगते हैं। तो जैसे पाकिस्तान में ID कार्ड है, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो नंबर है, उसी तरह से आपका SSN होता है अमेरिका में। इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के जो डिफरेंट जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं, तो वो देना पड़ेगा। फिर प्लस बाकी सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और आपको बैंक अकाउंट उसी कंट्री का जहाँ पे आप कलेक्शन करना चाहते हो, जो पेमेंट आपको आएगी वो सारी देनी पड़ेंगी। और उसके बाद कंप्लीट सेटअप, आपकी शॉपिफाई पेमेंट्स का काम सेटअप हो गया। तो इतना सिंपल सेटअप है शॉपिफाई पेमेंट्स का। कार्ड कलेक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। साथ इसके क्या होगा, साथ इसके पेपल अटैच करना होगा, तो पेपल इंफॉर्मेशन, पेपल भी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सर अगर
हम अपना बिजनेस उसी में कर यूएसए में कर रहे हैं, तो कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी क्या, उसके लिए भी शॉपिफाई पेमेंट्स नहीं यूज हो सकता? फातिमा देखें, अगर तो वहां पे कोई है और आप उसके साथ पार्टनरशिप पे काम स्टार्ट करते हो, उसी की सारी इन्फॉर्मेशन यूज करते हो, फिर तो आपको यहाँ बैठे बैठे एज नॉन रेजिडेंट कंपनी बाहर रजिस्टर करवानी है, तो उसका भी पूरा एक वे है। आप यूके में, यूएसए में एज नॉन रेजिडेंट आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, फिर आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, फिर आप पेपॉल बनवा सकते हैं, तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन आप वही यूज कर लोगे। लेकिन उसके ऊपर एक कॉस्ट है, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट होती है, वो सारा एक कॉस्ट उसके ऊपर आपको बेयर करना पड़ेगी, वरना आप नहीं कर सकते। सर कौन सा पेमेंट गेटवे जो आप पाकिस्तान के लिए लीगल करें? जी आप मैं बताने लगा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर शॉपी पे पेमेंट अगर कोई क्लाइंट अपना लेके आ जाता है तो सेटअप कैसे कर रहे हैं। पेनियर बैंक अकाउंट भी अटैच हो सकता है, जो वो देता है ना सेंचुरी बैंक वगैरह, वो सारे वो भी अटैच हो सकते हैं। अच्छा, और साथ फिर पेपल आपको अटैच करना पड़ेगा, वो ईमेल के थ्रू एक्टिवेट होना है, और वो भी आपकी पेपल पेमेंट्स भी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी और कार्ड पेमेंट भी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गया सिनेरियो जो बाहर का कोई मामला हैं, या हमने कंपनी रजिस्टर करवाई है, जो लंबा चौड़ा काम है थोड़ा सा, या उधर कोई रहता है या उधर किसी के रिसोर्सेज हैं, फिर तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। सर मैं शॉपी पे पेमेंट में पाकिस्तान के भी बैंक का डाटा लिख सकती है ना? नहीं, सपोर्ट नहीं करता, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक्सेप्ट हो सकता है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको सेटअप करना पड़े तो आपको उसका जो सामने इंटरफेस है वो दिखाना था मैंने बस। अब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप पेमेंट गेटवे यूज करना चाहते हैं जो आपके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करे, तो वो है आपका 2CO, इसको बोलते हैं tocheckout.com। ये पाकिस्तान के अंदर लीगली अवेलेबल है, पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर आप इस पर रजिस्टर कर सकते हो। तो ये आपके पास है tocheckout.com। ये आपके पास पेमेंट गेटवे है जो पाकिस्तान के अंदर 110% काम करता है लीगली, कोई इसमें इशू नहीं है। ये इसकी इंटरफेस है tocheckout.com। इन पे आपको साइन अप करना पड़ेगा, और साइन अप करके सारे बिजनेस की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, हर चीज़ बतानी पड़ेगी। फिर ये उस बेस पे आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव करेंगे, और अप्रूव करने के बाद आप अपनी जो है ना वो सेटअप की तरफ आ सकते हो, और इसको अपने शॉपिफाई के साथ अटैच कर सकते हो। शॉपिफाई ने बड़ी चीज़ों को ईजी बनाया है। ईजी कैसे बनाया है मैं दिखाता हूँ आपको। सर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है हमारी, और पाकिस्तान में कुछ सपोर्टेड नहीं। अभी तो बहुत कुछ सामा हो रहा है, जिस दौर में हम आए थे कुछ भी नहीं था। ठीक है, हाँ जी। टू सी ओ जो है ना, रजिस्टर फ्री होगा, ये सुन लो, अकाउंट फ्री बनेगा, सब कुछ फ्री होगा। ट्रांजैक्शन के ऊपर इनके चार्जेस हैं, ट्रांजैक्शन के ऊपर इनके चार्जेस हैं। वो क्या चार्जेस हैं, यहाँ पे प्राइसिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ टू चेकआउट की प्राइसिंग के ऊपर, तो क्या चार्जेस हैं हम उसको देख लेते हैं। ये देखेंगे, 3 तरह के प्लान हैं, टू सेल, मोस्ट पॉपुलर ये टू सब्सक्राइब वाला, और टू मोनेटाइज। ये आपके 3 प्लान हैं, 3 पैकेजेस हैं। अगर आप लोग जो है वो इजी एंड सिंपल वे टू सेट ग्लोबली, इसमें क्या है, 200 कंट्रीज में जा सकते हो, 120+ कार्ड्स, स्केल, इंटरनेशनल ग्रोथ, सेल एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक्सेस टू रिकरिंग बिलिंग। तो इसमें सबसे कम कॉस्ट है $0.35 प्लस 3.5% ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अगर आप $10 की चीज सेल करते हो तो 10 में से 3.5% ये लेंगे, तो 10 में से 3.5% बनेगा 35 सेंट, इतने ही बनेंगे ना, 35 सेंट्स बनेंगे, $0.35 प्लस 35, तो $70 तक बन जाएगा। तो $0.70, 70 सेंट बन जाएंगे $10 की ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो ये वो अमाउंट है जो ये सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज करेंगे। पेनियर नहीं चलेगा, पेनियर में कैश कलेक्शन का गेटवे का कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक। ये टू चेकआउट का चेकआउट पेज सामने लग जाता है, लोग आते हैं, यही पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांगता है, ये सब कुछ मांगता है, लोग सबमिट करते हैं, इन्हीं के पास पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट जो अटैच होगा हमें उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, अपने जो फीस हैं वो चार्ज करते हैं। ये वेस्टर्न यूनियन भी, यार देखो हमें सोल्यूशन चाहिए कि हम वेबसाइट पर लगाएं, ठीक है, हम वेबसाइट पर लगाएं, और वेबसाइट के ऊपर ही कार्ड ऐड करने का, इंफॉर्मेशन ऐड करने का, पेपल के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा हो, लोग आए उस पर सबमिट करें डिटेल्स, चेकआउट करें, उनके कार्ड से पैसे कटें, टू चेकआउट उसको पकड़े, हमारे तक पहुंचाए। उस्मान उसकी भी अभी एपीआई उस तरह से काम नहीं कर रही, जैस कैश करना चाह रहा है जो मुझे पता है वो जो कर रहा है, लेकिन वो एपीआई अभी तक उस तरह से वो काम नहीं कर रही, उस तरह से भी इजी फ्लो में मेथड वो नहीं आया उनका।
ये ना पैसे लगे बाद में, ये भाई दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। इन्होंने इन्होंने पैसे लेके कहाँ भागना है। शॉपिफाई ने अपनी लिस्ट में इनको ऐड किया हुआ है। जी बिल्कुल। ऑटोमेटेड पेमेंट नहीं है पेनियर में, वेस्टर्न यूनियन में, बहुत सारे और मेथड्स हैं, लेकिन उसमें ऑटो ऑटो नहीं है। अब देखो, ये आप इसमें से जिस प्लान पे जा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपको चार्जेस करेगा। तो स्टार्ट विद टू सेल, जिसमें मिनिमम चार्जेस है। टू चेक आउट इज पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे जो आपके बिहाफ पे लोगों के कार्ड की पेमेंट्स को कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर आप तक पहुंचाएगा। और उसके अगेंस्ट के 3.5% ऑफ ईच ट्रांजेक्शन प्लस $0.35 ये लेगा। तो $10 की ट्रांजेक्शन होती है तो 3.5% उसका बनता है $0.35। उसको 35 सेंट बोलेंगे। 35 सेंट प्लस ये जो $0.35 लिखा है ये भी 35 सेंट है। तो टोटल $0.70 हो जाएंगे, 70 सेंट्स बन जाएंगे। तो 70 सेंट्स ये $10 की ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज करेगा। पाकिस्तान के अंदर सोल्यूशन मिल रहा है चार्जेस इनके, हाँ कुछ पेमेंट गेटवे से ज्यादा हैं और वो चलते नहीं पाकिस्तान में। हमें कुछ तो आ रहा है। डॉक्यूमेंट इसमें क्या रिक्वायर्ड होंगे? ये पे तब भी होंगे जब आपकी कोई सेल होगी, पहले कुछ नहीं देना आपने इनको। 10 में से 70 सेंट जाएंगे, $1 भी नहीं बनता। मैं $7 की बात नहीं कर रहा। आपको बचेंगे $9.30 आउट ऑफ $10। 3.5% कितना होता है $10 का? $0.35 जितना ये लिखा हुआ है कितना होता है? $10 का 3.5% निकालो तो ये होगा $0.35। तो $0.35 प्लस $0.35 $0.70। तो $0.70 को निकाल दो आउट ऑफ 10, तो $9.30। क्लियर? कि वो कॉमर्स के साथ भी काम करता है। तो अब ये समझ आ गया करता क्या है? एक पॉइंट ये बताओ, यहाँ तक यहाँ समझ आ गया ये करता क्या है? क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन यही होगी आपकी, टू स्टार्ट विद टू चेक आउट। इसमें टेंशन नहीं है, सर दर्द नहीं है, आराम से आपका काम होगा, आराम से पैसे आप तक पहुंचेंगे। आयशा, इशू ये है कि पाकिस्तान बहुत सारी चीजों से अभी तक जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, मरहूम है। हमारी तक वो चीजें अभी तक नहीं पहुंची। तो हमें जो मिल रहा है हमें उसमें कुछ गुजारा करना है। आज पेपॉल आ जाए तो हम लोग, आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन अर्निंग है, जो आईटी अर्निंग है, वो कैसे ऊपर बूस्ट करेगी। यू कांट इवन इमेजिन। लोग $25 पे कर रहे, 25% पे कर रहे हैं सिर्फ दूसरे लोगों का पेपॉल यूज करने के लिए। समझ आ गई? क्यों नहीं आ रहा? कुछ हमारी अपनी उसमें गलतियां हैं। बांग्लादेश में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है अभी तक। अभी कैंपेन चली तो थी एक दोबारा से, फिर लेट्स सी। पेनियर इसके साथ बैंक अकाउंट देना होता है तो हम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट दे देंगे। हमें फायदा क्या टू चेक आउट यूज करने का, हमने फिर पेनियर ही करना है। तो हमें विड्रॉल के मेथड्स डिफरेंट देते हैं ये बैंक के साथ। ठीक है। सो टू चेक आउट इज अ पेमेंट गेटवे, इज अ पेमेंट प्रोसेसर, जिसमें क्या होगा कि पेमेंट कस्टमर के कार्ड से पेमेंट कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और हमारे तक पहुंचाएगा और उसके अगेंस्ट अपनी फी चार्ज करेगा। तो कस्टमर को जो कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, जो पेपाल के थ्रू पेमेंट करनी है, ये उसको वहां पे एक विंडो देगा चेकआउट के ऊपर कि यहाँ पे पैसे एंटर करो डिटेल्स, हम लोग पैसे डिटेक्ट कर लेंगे। स्ट्राइप नदीम पाकिस्तान में कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद है, वो भी मेरी उनसे बात हुई थी और वो नहीं दे रहे थे। अब मुझे रिसेंटली नहीं पता, अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर आपको फुली रिसेंट नॉलेज है लास्ट 2-3 मंथ्स का तो फिर तो मुझे बताएं, मैं चेक कर लेता हूँ। वरना उन लोगों ने पाकिस्तान को इस शर्त पे उन्होंने बोला था कि हम लोग आपके बिहाफ पे कंपनी रजिस्टर करवाएंगे और उसके $500 चार्जेस रखे हुए थे और फिर हम बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे, सब कुछ करके हम आपको देंगे। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो वो कहते थे पाकिस्तान अभी तक हमारी पार्टनर जो है उनकी लिस्ट पे नहीं है, तो वो नहीं अभी फिलहाल पाकिस्तान के लिए ऑफर नहीं कर रही है। समझ आ गई? तो ये इशू है। सो कतर में आपको लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, 200 प्लस कंट्रीज के अंदर पेपाल है, तो आपको कंट्री अब चेक करना पड़ेगा।
अच्छा, तो ये आपके पास पेमेंट गेटवे जो कलेक्ट करके देगा और अपनी फी चार्ज करेगा ये। अच्छा, अब इसके साथ करना क्या है, आपको इसके साथ होना पड़ेगा रजिस्टर। रजिस्टर करते हुए क्या मांगेंगे, कंपनी का नाम, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कंपनी में साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, कंपनी सेल क्या कर रही है वो पूछेगा आपसे, और इस तरह की सारी डिटेल्स किस सेलर से लेके। ये अब आपको एक चीज यहाँ पे ट्रिकी बता दूं मैं, ये आपसे ये भी पूछेंगे आपने क्या बेचना है, और ये भी पूछेंगे कैसे बेचना है, आपका सेलर किधर है, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, इफ यू आर अ रीसेलर, रिटेलर, क्या हो आप। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो अपने वेयर हाउस की जहां पे चीज बन रही है उसकी पिक्चर्स भेजो। अगर आप रीसेलर हो, लोगों से चीज खरीद के बेच रहे हो, तो इनवॉइसेस दो। ये इस किस्म की चीजें आपसे पूछेगा। कभी भी टू चेकआउट को डिस्क्लोज नहीं करना यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे तो जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं ड्रॉप शिपिंग को लाइक नहीं करते। समझ आ गई, इसको लाइक नहीं करते। यार उस्मान, क्या यार बात हो रही है। मैं ये छोड़ के पहले आप लोगों से गपशप ना लगा लूं। फ्रीलांसर में ऐसे साइन अप होके क्या करोगे, ये पेमेंट गेटवे है। तो ये वो नहीं है कि पेनर की तरह दे दिया कहीं पर पैसे आ जाएंगे। ये पेमेंट गेटवे पूरा सोल्यूशन है, ये A to Z। तो आप गौर से सुन लो, ये मेथड सुन लो, यही यूज करना है आप लोगों ने। पाकिस्तान में रहना है तो यही यूज करो, कोई किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, खुद ही करो। अच्छा, तो साइन अप करोगे, कंपनी का पूरा डिटेल्स, कंपनी क्या सेल कर रही है, कंपनी कहाँ से सोर्स कर रही है, खुद बना रही है, किसी से लेके बेच रही है, क्या कर रही है। ठीक है, बाकी क्लोज कर दूं, नहीं कोई बात नहीं, मैं देख नहीं रहा उस साइड पे। तो कंपनी कहाँ से लेके बेच रही है, कंपनी खुद बना रही है, कंपनी जो है वो क्या, उसका उसका सोर्सिंग का एजेंट क्या है, सोर्सिंग किस तरह से हो रही है, प्रोडक्ट आ कहाँ से रही है। अगर खुद बना रहे हो तो वेयर हाउस की पिक्चर्स, अगर किसी से लेके बेच रहे हो तो जिससे ले रहे हो उसकी इनवॉइसेस। ठीक है, आपको ये देना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग अगर करना चाह रहे हो और उसके लिए अगर आपने बोल दिया ड्रॉप शिपिंग, तो दे वोंट अलाउ यू। क्यों, वो कहते हैं ड्रॉप शिपिंग के कंट्रोल नहीं है आपका। लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, भेजते हैं, आगे प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती तो लोग चार्ज बैक करते हैं। जब चार्ज बैक होता है ना, पैसे वापस लेने के लिए लोग चार्ज बैक करते हैं, तो इस गेटवे को ही प्रोसेस करना पड़ता है, इसको ही पैसे वापस रिटर्न करने पड़ते हैं। तो उनका काम बढ़ता है, इश्यूज बनते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग जो है उस पर ट्रस्ट नहीं करते, हम उसके लिए सपोर्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि उसमें आपको फुल कंट्रोल नहीं है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, और आप इस तरह से ही प्रोडक्ट जो है वो भेज दोगे, आगे से फिर लोग चार्ज बैक करते हैं, पैसे वापस मांगते हैं, तो फिर वो इनको प्रोसेस करने पड़ते हैं। ये रीजन है कि ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट नहीं करते। तो ड्रॉप शिपिंग करनी है तो करनी कैसे है, अब ये आपसे इनवाइस मांगेंगे, आप ड्रॉप शिपिंग बोलोगे तो फिर तो अप्रूवल होना नहीं। आपने कभी इनको नहीं बताना कि आप ड्रॉप शिपिंग करते हो। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे तो, अगर कोई और मॉडल है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, आप कहोगे जी मैं चीज परचेज करके मैं एक सोर्स कर रहा हूँ, एक सेलर से ले रहा हूँ और आगे बेच रहा हूँ, ठीक है, सेलर कौन सा है, अब आपका चाइना पे सेलर है, ड्रॉप शिपर जिससे आप ले रहे हो, आप उसको रिक्वेस्ट करो कि कैन यू प्लीज सेंड मी एन इनवॉइस, तो इनवॉइस मुझे बना के दे सकते हो, और अपना नंबर जो मैंने टू चेकआउट को देना है अपने पेमेंट गेटवे को, इन केस इफ दे वांट टू कंफर्म इट विद यू, प्लीज डू लेट देम नो लाइक यू आर प्रोवाइडिंग मी प्रोडक्ट्स फॉर रीसेलिंग, कुछ इस तरह से आप उसको बोल दो। तो चाइना का जो वो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सेलर है, वो भी आपको इनवाइस दे सकता है, और नंबर अपना उसका दे दिया जा सकता है। टू चेकआउट बहुत रेयर है कि कॉल करके कंफर्मेशन ले कि आप ये बंदा आपसे चीज लेता है या नहीं देता। वो ज्यादातर देखता है अथेंटिसिटी ठीक है, डिटेल्स आ रही हैं, ओके है, तो अप्रूवल दे देता है। सम टाइम वो कॉल भी कर सकता है। सर सेंड किया दोबारा, बताएं क्या सेंड किया। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर वेंडर सिस्टम पे जाना है, प्रोडक्ट खुद बना रहे हो, फिर भी टू चेकआउट में जाओ, कोई मसला नहीं है, बस आपने दिखाना है उनको कि हमारा एक छोटा सेटअप है, ये जी पिक्चर्स बना के दे दी, और दैट इज इट। अगर आप लोग किसी से चीज परचेज करके सेल कर रहे हो तो आपने इनवाइसेस दे देनी है, काम खत्म। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो इनवाइसेस नहीं होंगी, इनवाइस नहीं होंगी। इनवाइस क्या होती है कि जो चीज खरीदते हो ना, 2 लाख की 5 लाख की चीज खरीदी है, परचेज की है,
तो उसका वो जो पूरा जो उसका आपको वो लिखा हुआ मिलता है हर प्रोडक्ट का, वो कितने पीसेस थे, क्या था क्या नहीं था, उसको इनवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो वो इनवाइस जो है वो आप दोगे अगर आप परचेसिंग कर रहे हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर मसला क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में इनवाइस कहाँ से दोगे, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में तो होता है कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आप चीज सेल कर रहे हो, तो इनवाइस कहाँ से लेके आओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि या तो लोकल, अगर आपको कोई जानने वाला है, आपका कोई होलसेलर, कोई आपके रिलेटिव्स में आसपास कोई ऐसा बंदा है जो चीजें सेल कर रहा है, आप उससे एक इनवाइस बनवा सकते हैं और उसको आप शो करवा सकते हैं कि जी मेरी चीज ये है। नंबर भी साथ दे दें उसका पर्सन का, उसे बता दें यार अगर कॉल्स वगैरह आए तो कह देना जी मेरे से चीज ले रहा है। जी फेक इनवाइस चल सकती है। और दूसरा मेथड ये है कि आप अगर चाइना में मतलब किसी ड्रॉपशिपर को यूज करने जा रहे हो किसी पर्सन को, तो जी पिक्चर्स उसकी इनवाइस मींस के वो सारा बिल भेजना है आपने, बिलिंग भेजनी है जिसके ऊपर सारा कोई लिखा होगा आपने क्या लिया किससे लिया, वो उसको इनवाइस बोलते हैं, रिसीट बोलते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या करना है, चाइना में जिस पर्सन की चीज को सेल करने जा रहे हो आप उससे भी रिक्वेस्ट करके एक इनवाइस बनवा सकते हो कि मुझे एक इनवाइस दे दें, मैंने आई जस्ट वांट टू शो इट टू माय पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स। और साथ नंबर भी मैं दे रहा हूँ कि अगर इनकेस अगर आपको कॉल करें तो प्लीज कंफर्म देम आई एम सोर्सिंग प्रोडक्ट फ्रॉम योर साइड। तो जब जब उससे बात कर रहे हैं, जो उससे बात चल रही है, आप उसको सोर्स करने लगे हो, सब कुछ डिसाइड हो गया है, तो फिर वो यहाँ तक भी आपको सपोर्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसे भी प्रूव करवाए हुए हमने कि जो यहाँ पे किसी की इनवाइस दे दी है, जो अपने जाने वाले हैं उनकी इनवाइस दे दी है उनकी कंपनी की या उनका उनके लेटर हेड के ऊपर कि हम लोग जो है वो इनसे चीज बाय कर रहे हैं। तो एक आधी बार कॉल आई है शायद, वरना कॉल आती ही नहीं, पूछते ही नहीं, कंफर्म करते ही नहीं है, बस वो देखते हैं कि हमें कुछ डाटा मिले तो फिर वो अप्रूवल दे देंगे। तो ये जस्ट इन केस ऑफ ड्रॉप शिपिंग। अगर आप प्रॉपरली कहीं से लेके बेच रहे हो तो फिर तो डिवाइसेस हैं आपके पास, मैन्युफैक्चरर हो तो फिर भी पिक्चर्स भेजी जा सकती हैं। इवन दो कि हम एक अप्रूवल लिया था हमने प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज पे, कैप्स पे मग्स पे जो प्रिंटिंग करके भेजते हैं, सॉक्स पे, सब कुछ डिफरेंट। तो उसमें क्या किया था हमने कि उन्होंने बोला जी कि क्या करते हैं, हमने कहा जो खुद बनाते हैं खुद। तो अच्छा खुद बनाते हैं, पिक्चर्स भेजिए अपने वेयर हाउस की और स्टॉक की। हमने कहा भाई स्टॉक कहाँ से आएगा, ये तो चीज ही वो है कि जब किसी को ऑर्डर आना है कि मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए अपनी कैप के ऊपर, ये पिक्चर चाहिए सॉक्स के ऊपर, तो फिर ही हमने बनानी है ना, तो हम वेयर हाउस पहले से बना के थोड़ी रखा होना है अपनी चीजों को। तो फिर इस तरह बात की थी तो उन्होंने कहा था चलिए ठीक है, आप उसको प्रोसेस कर दिया था उन्होंने, आगे चला दिया था। लेकिन अगर वैसे मैन्युफैक्चरर हो तो फिर वो वेयर हाउस की पिक्चर वगैरह मांगते हैं। जी टू चेकआउट इसी की बात कर रहा हूँ। तो ये आपसे पूरे बिजनेस की डिटेल्स मांगेंगे, प्लस आपके बिजनेस की इन्वाइसेस वगैरह, अगर आप रीसेलर हो कहाँ से चीज ले रहे हो, और अगर मैन्युफैक्चरर हो तो फिर उसके लिए रॉ मटेरियल की इन्वाइसेस या वेयर हाउस की पिक्चर्स वगैरह मांगेंगे, वो आपको देनी पड़ेंगी। और ड्रॉप शिपर हो तो भी आपने ड्रॉप शिपर डिस्क्लोज नहीं करना, बस आपने कहना है जी मैं सोर्सिंग कर रहा हूँ, अब चाइना से सोर्सिंग कर रहा हूँ, वहां से चीज ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहना है अच्छा कहाँ से ले रहे हो, आप उसकी इन्वाइस दो। तो वो इन्वाइस आप उस पर्सन को रिक्वेस्ट करके भी बनवा सकते हो, और यहाँ से भी विद इन पाकिस्तान भी बनवाई जा सकती है। तो इनवाइस बनवा के देनी है, प्लस उस सप्लायर का नंबर देना होता है। तो नंबर जब दोगे तो बता रहा हूँ कि 1 आउट ऑफ 5, मतलब 5 लोगों में से एक एक बंदे को कॉल आएगी। तो उसको आप बता दें कि अगर कॉल आए तो प्लीज कंफर्म देम लाइक यू आर प्रोवाइडिंग योर प्रोडक्ट्स वगैरह, इस तरह से कुछ उसको बोल दें, तो काम खत्म हो जाएगा। आपका ये अप्रूव हो जाएगा। जब ये अप्रूवल होगा तो अप्रूवल करने के बाद आपने इसको शॉपिफाई के साथ अटैच करना है। अब शॉपिफाई ने पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है, इन्होंने भी दी हुई है, उन्होंने भी दी हुई है कि कैसे आपने इसको शॉपिफाई के साथ अटैच करना है। अब मैं जाऊंगा उस पर, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि अगर टू चेकआउट पे अकाउंट बनाना है तो जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो क्लियर हुआ है, और पहले आपका स्टोर होना चाहिए, फिर आप अप्लाई करोगे, वेबसाइट का लिंक दोगे, सब कुछ दोगे। तो स्टोर सेटअप पहले होगा, फिर आपने इस पर अप्लाई करना है, फिर इसका कुछ दिनों का प्रोसेस है, बेहतर है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगेंगे। तो कंपनी रजिस्टर करवाना पाकिस्तान में कौन सी कोई बड़ी बात है, छोटा सा काम है। क्लाइंट बायर का और उसको पेपल चाहिए, जी पेपल उसको होगा, हम तो ये काम कर रहे हैं ना, हम यहाँ बैठ के पेपल में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन लेके ऐड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। जी जी एक टाइम ही वेरिफिकेशन स्टार्ट में करते हैं। सम टाइम को नई प्रोडक्ट ऐड करें तो पूछ सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए ये प्रोडक्ट कहाँ से लेने लगी हो, क्या करने लगी हो। सम टाइम पूछा भी जा सकता है, तो सेम मेथड है, ज्यादातर नहीं पूछते। हमें पिक्चर भेजनी है, उसने एक इनवाइस बना के डमी बना के सेंड कर देगा। जी बात कर लेंगे फाद उसके साथ कि आई वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स। सो पहले उसको जरा
जो भी आपने एक कहानी वगैरह सुनानी है वो सुना लें, उसको एक दफ़ा फिट कर लें अपने साथ कि भाई मैं आपकी चीज़ें बेचने जा रहा हूँ। वो एग्री, उसको पता है जी मेरी चीज़ें इसने बूस्ट करनी है, सेल करनी है, तब उसे कहो कि यार कोई इनवाइस अगर मुझे दो, मेरा पेमेंट गेटवे जो है वो मांग रहा है, तो वो डमी भी क्रिएट करके दे देगा। जब आपकी सारी वेरिफिकेशन पूरी है तो फिर पेमेंट होल्ड नहीं करेंगे। ओके क्या? जी, पहले स्टोर कंप्लीट होगा, फिर टू चेकआउट आप अप्रूव करेंगे। टू चेकआउट की सबसे अच्छी बात ये बहुत कम पेमेंट गेटवेज के अंदर है कि ये कार्ड्स भी कलेक्ट करता है और ये पेपॉल की पेमेंट भी कलेक्ट करता है। ये बहुत कम के अंदर है, तो ये दोनों काम करता है इसका, ये बड़ी बेहतरीन चीज है इसकी। जी जी, जो ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं प्लीज ग्रुप में भी शेयर करें, मेरे साथ भी कर दिया करो, मेहरबानी किया करें। तो बहरहाल ये बात क्लियर हुई। तो पेमेंट गेटवे आपको चाहिए पेमेंट्स आपकी कार्ड्स की, पेपॉल की कलेक्ट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट सेटअप करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, हमने साइन अप करना है। और साइन अप करने के बाद इनको सारी डिटेल्स देनी है, कुछ दिनों का प्रोसेस होगा, ये एक विद इन अ वीक आपका सब रेडी टू गो हो जाओगे। उसके बाद जब ये आपका लॉगिन हो गया, जब आपका अकाउंट बन गया, सब कुछ आपका अप्रूवल हो गया, तब आपने इसको अटैच करना है शॉपिफाई के साथ। तो वो कैसे करना है मैं थोड़ा सा वो आपको बताने लगा हूँ। तो टू चेकआउट वाली साइड क्लियर है, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, यू कैन डू थिंग्स योर ऑन योर ऑन। तो पेमेंट पेपॉल कलेक्ट करनी है पेमेंट, या कार्ड वाली करनी है, सारा काम ये कर देगा आपके लिए। कोई बात नहीं, बरकत, वो शेयर कर दो। जी जी, स्टोर एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल है। तो स्टोर आप जब बनाओगे तो वो एक्टिव भी होना चाहिए, उसका पेमेंट वगैरह आप कर दोगे, उसको लाइव कर दोगे, फिर आप इधर अप्लाई करोगे, क्योंकि इनको तब भी नजर आएगा ना। तो स्टोर सेटअप करें, सारी चीजें रेडी करें, फिर आप अप्लाई करें। ये रिव्यू करेंगे, स्टोर को भी रिव्यू करेंगे, प्लस आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको अप्रूवल दे देंगे। तो अप्रूवल देने के बाद क्या करना है वो बताता हूँ मैं। जी, शॉपिफाई पे प्लान लेना होगा, फिर ही लाइव होगा स्टोर। तो शॉपिफाई बनाएं, स्टोर लाइव करें, पेमेंट प्लान वगैरह उसका पेमेंट देके, उसके बाद टू चेकआउट पे आके अप्लाई करो। विद इन वीक आप सारा काम आपका कंप्लीट हो चुका होगा, उससे पहले भी हो सकता है। और उसके बाद आप उसको यहाँ पे अटैच करेंगे आपके। वो अटैच कैसे करना है मैं बताने लगा हूँ, बताऊँ? अच्छा, यहाँ पे जी उस वर्डप्रेस के साथ भी यही करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास आ रहा है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, या जेब टू चेकआउट इज अ पेमेंट गेटवे जो कस्टमर से कैश कलेक्ट करता है कार्ड से, पेपाल से आपके बिहाफ पे, और उसको प्रोसेस करके फिर आप तक पहुंचाता है। तो इनके साथ पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनको सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हो, उसकी इनवाइसेस, हर चीज इनको बतानी पड़ेगी, इनको देनी पड़ेगी। फिर ये आपको अप्रूवल देंगे, वेबसाइट भी आपको दिखानी पड़ेगी। अप्रूवल देंगे, अप्रूवल के बाद आप इसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये लोग आपके बिहाफ पे कस्टमर्स को उनके जो कार्ड्स की पेमेंट्स हैं वो कलेक्ट करेंगे, उनसे उनको ऑप्शन देंगे, वो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वो कलेक्ट करेंगे ये। प्लस जो है पेपॉल की पेमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमने क्लाइंट के लिए स्टोर बनाया, उसने हमें अब पेमेंट करनी। स्टोर की इन्फॉर्मेशन, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, भाई हम तो कुछ ना कुछ लेके स्टार्ट कर रहे होंगे ना। नहीं, फाइवर के साथ नहीं चलेगा ना, आप इसको पेनियर के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। वो पेमेंट रिसीविंग के लिए, विड्रॉल के लिए, सेंडिंग रिसीविंग के लिए है। ये सोल्यूशन है पूरा। ये हमारे जो वेबसाइट के ऊपर एक पेज प्रॉपर इसका आएगा टू चेकआउट का, और उसके ऊपर कार्ड के लिए इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है, कार्ड कलेक्शन के लिए, पेपर कलेक्शन के लिए, वो सारा कुछ दिखाएगा लोगों को। वो वहां पे अपना डाटा एंटर करेंगे, चेकआउट करेंगे, उनकी पेमेंट यही डिटेक्ट कर लेगा खुद ही, उसको प्रोसेस करेगा और फिर हमारे तक पहुंचाएगा और अपनी फी चार्ज करेगा। ओके हो गया? एक ही मिलता जुलता काम है सारा। क्लाइंट का ये आपने पेपल वो कर लिया, पेपल यहाँ से ये एक्सप्रेस चेकआउट जो लिखा हुआ आ रहा है ना, मेरे पास एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास यहाँ पे साथ इसको डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन भी आ रहा होगा, यहाँ से डीएक्टिवेट कर दें। नदीम, आपने ये स्ट्राइप जो है उसका बाहर रजिस्टर होगा।
महीन किस चीज की समझ नहीं आई? जिसका स्टोर, हम लोगों ने पेमेंट गेटवे पे अप्लाई नहीं करना। अगर क्लाइंट का स्टोर है तो वो करेगा ना। अगर हमसे करवाएगा तो हम भी सारा डाटा उसी से लेंगे। ठीक है, तो अब अपने आप अप्लाई किया करो। अगर आप नहीं हो तो आपके जहाँ कोई और है, उससे भी सारा वही डाटा चाहिए जो आपने अपना देना था। एक्टिवेट का आ रहा है सजावल, तो फिर आपका एक्टिवेट एक्टिवेट है ही नहीं, फिर टेंशन ना लो आप। पेपल में अगर आ रहा है, यार मैंने एक ही 4 बार, 3-4 बार एक ही पॉइंट पे बार बार रिपीट की जा रहा हूँ। जैसे रिपीट करके एंड करता हूँ, एक एक मैसेज आ जाता है कि काइंडली रिपीट कर दें। फाइबर पे पेमेंट से आती है, वो विड्रॉल के लिए एक मेथड है बस, वो गेटवे नहीं है। पेमेंट गेटवे ये होता है कि जो कस्टमर से पैसे कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और आप तक पहुंचाता है। तो ये एक डिस्प्ले देगा जब चेक कोई भी चीज बाय करने जाते हो ना, उसका जो पेड फाइनल पेज आता है चेकआउट का, वहां पे टू चेकआउट की इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी जी, कार्ड से पेमेंट करनी है या पेपॉल से। आप कहोगे जी कार्ड से। ठीक है, कार्ड पे क्लिक करोगे तो वो कहेगा जी नाम बताओ, कार्ड का नंबर बताओ, सीवीवी कोड बताओ, सब कुछ बताओ और चेकआउट करो। जैसे ही वो सब कुछ डाटा दे के चेकआउट करेगा, टू चेकआउट उसके कार्ड से पैसे निकाल के अपने पास ले आएगा, उसको प्रोसेस करेगा और फिर हमारे तक पहुंचाएगा। उसके अगेंस्ट टू चेकआउट क्या करेगा कि 0.70 सेंट हमें चार्ज करेगा $10 की अमाउंट के ऊपर। तो 0.35 डॉलर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन ये चार्ज करता है, प्लस 3.5% ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो $10 के ऊपर 70 सेंट पड़ेंगे हमें, $9.30 हमारे होंगे। समझ आ गई है? तो ये पेमेंट गेटवे है जो पैसे कलेक्ट करके हमारे तक पहुंचाएगा, हमारी वेबसाइट पे लगाने के लिए है। ऑटो प्रोसेसिंग करेगा, सब कुछ करेगा, अपनी फी बस चार्ज करेगा। ठीक है, तो अब वो यूज नहीं, हम लोग इसको यूज करेंगे क्योंकि हम शॉपिफाई पेमेंट्स को पाकिस्तान में यूज नहीं कर सकते, हम पेपॉल को यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग फिर टू चेकआउट यूज करेंगे। तो उनको सारा डाटा दे के, हर चीज दे के, आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसकी मैंने बात की। और अब मैं आ गया हूँ कि जब वहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा, जब ये सारा डाटा लाइव हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, तो इसको अटैच कैसे करना है आपने शॉपिफाई के साथ, उसकी बात बताने लगा हूँ। जैसे ये अटैच होगा उसके बाद आपका स्टोर एनेबल हो चुका होगा कि वहाँ पे लोग आके पेमेंट कर सकते हैं। पेनियर से जैस कैश की तो मेरे ख्याल बड़ी थोड़ी सी लिमिट है। मेरे लोग ₹500 भी निकलवा लेते हैं। मैंने कभी निकलवाई नहीं जैस कैश में, लेकिन निकलवा लेते हैं। बैंक के अंदर 150 की है। नहीं नहीं, जैस कैश में थोड़ी लिमिट है। बैंक के अंदर 100 थी या 150 कर दी है। $1 है बस, जैस कैश में बहुत कम लिमिट है, थोड़े से पैसे भी निकल आते हैं। हाँ जी। तो ये किसी ने भी रिपीट कहा था तो दोबारा मुझे क्लियर हो गया, अबरार ने बोला था। मोटा मोटा क्लियर हो गया जितना मैं दोबारा उसको रिपीट करते हुए बता सकता था, अबरार ने पूछा था। अबरार क्लियर है? अबरार हो चले गए हो? चलें आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे अब टू चेकआउट को अटैच कैसे करना है, तो यहाँ पे देखें जी। हाँ जी, पेमेंट्स के कर रहे हैं तो जो शॉपिफाई पेमेंट्स नहीं हो सकता, लेकिन करना पड़े तो कैसे होगा। पेपाल को डिलीट किया है, क्यों नहीं हो सकता वो बताया, फिर टू चेकआउट जो है उसके बारे में बताया, अब टू चेकआउट को अटैच करने के बारे में बताने लगा हूँ। हाँ जी, अब टू चेकआउट है ना, तो ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है ना, इस पे आपने आना है। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स, चूज थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट्स के अलावा जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं पेमेंट गेटवे, वो सारे आ जाएंगे जो ये सपोर्ट करता है शॉपिफाई। सबसे पहला ये देखो, यहाँ पे आ रहा है टू चेकआउट। जी, पाकिस्तान के आप हो तो जो इजीली विदाउट एनी टेंशन यूज कर सकते हो वो टू चेकआउट है। तो टू चेकआउट वीजा एक्सेप्ट करेगा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो जो कार्ड्स वगैरह एक्सेप्ट करता है। तो आप टू चेकआउट पे क्लिक करो। टू चेकआउट पे जैसे क्लिक किया, ये टू चेकआउट ने बता दिया कि किस तरह से आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है। नंबर 1, क्रिएट अ टू चेकआउट अकाउंट, लॉग इन एंड एक्टिवेट योर टू चेकआउट अकाउंट। ठीक है, तो ये दो पार्ट ये तो आपने करने हैं स्टार्ट में, जब आप अप्लाई करोगे टू चेकआउट पे, सारा डाटा दोगे, अप्रूवल दोगे, तो एक्टिवेशन तब होगी। तो ये दो स्टेप्स तो आपके सबसे पहले हैं। उसके बाद
access the integrations, webhooks and API section in your control panel. जिस टाइम पे आप टू चेकआउट में लॉगिन करोगे तो वहां पे आपके पास इंटीग्रेशंस का एक ऑप्शन आएगा मेन्यू में. इंटीग्रेशंस के अंदर आएगा वेब हुक्स का सब मेन्यू, वेब हुक्स एंड एपीआई, उसमें जाना है आपने. उसके बाद अंडर द एपीआई सेक्शन कॉपी द मर्चेंट कोड एंड पेस्ट इट इन द मर्चेंट कोड फील्ड. अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये ना वर्बली थोड़ा सा हो रहा है. सबसे पहले टू चेकआउट के ऊपर अकाउंट बनाओ, सारा डाटा देके अप्रूवल लो, ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे. अब आपका टू चेकआउट अकाउंट बिल्कुल रेडी है, अब वो आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे अटैच कर सकते हो. अब आपने क्या करना है, टू चेकआउट अकाउंट में लॉगिन करना है. वहां पे एक ऑप्शन आएगा सी पैनल का, जब लॉगिन कर लोगे उसके अंदर एक सेक्शन होगा इंटीग्रेशंस और उसके अंदर होगा वेब हुक्स एंड एपीआई सेक्शन. ठीक है, तो सी पैनल के अंदर जब टू चेकआउट में लॉगिन करोगे तो सी पैनल होगा, सी पैनल के अंदर इंटीग्रेशंस होगा, इंटीग्रेशंस के अंदर वेब हुक्स एंड एपीआई होगा. आपने इनके ऊपर करना है क्लिक. एपीआईज आपकी जी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया जाता है. आपका अगर 2 सिस्टम्स को एक साथ यूज करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है. डेवलपर जो है इसकी वो डेवलपमेंट वाली लैंग्वेज में भी इसकी डेफिनेशन बता सकता होगा, लेकिन इसका जो पर्पस होता है ना वो यही होता है कि कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है बिटवीन 2 टूल्स, तो वो कैसे होगी. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद टू चेकआउट में कंट्रोल पैनल, सी पैनल, उसके अंदर इंटीग्रेशंस, उसके अंदर आएगा वेब हुक्स एंड एपीआई. उस पर क्लिक करोगे. जब क्लिक करोगे अंडर द एपीआई सेक्शन, जब भी वेब हुक्स एंड एपीआई क्लिक करोगे तो इसके नीचे जो है आपके पास एक मर्चेंट कोड आएगा. अंडर द एपीआई सेक्शन कॉपी द मर्चेंट कोड एंड पेस्ट इट इन द मर्चेंट कोड फील्ड एंड ऑन दिस पेज इन द सीक्रेट वर्ड सेक्शन. नीचे थोड़ा सा आओ तो वो कह रहा है कि जब इस सेक्शन में जाओगे तो वहां पे एक मर्चेंट कोड होगा, उसको कॉपी करना है. और क्यों करना है, क्योंकि ये नीचे अगर आप आओ तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ मर्चेंट कोड मांगा हुआ है, तो मर्चेंट कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो बता रहा है कि मर्चेंट कोड कहाँ से मिलेगा. वो कह रहा है कि लॉगिन करो, सी पैनल में जाओ, इंटीग्रेशंस में वेब हुक्स एंड एपीआई में जाओ, वहां पे मर्चेंट कोड पड़ा हुआ है, उसको कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो. जी ब्रिज का काम करते हैं, दोनों 2 टूल्स के आपस फंक्शनैलिटीज को लिंक किया जाता है, सिंक किया जाता है. उस्मान, मेरे पास इस टाइम अप्रूव्ड अकाउंट यार नहीं है, क्योंकि मैंने इसको काफी अर्से से यूज नहीं किया और वो भी डोरमाट हुआ हुआ है. तो ये मेरे पास अप्रूव्ड टू चेकआउट का अकाउंट इस टाइम फ्लाइट जो है शायद वो भी देखना पड़ेगा. ठीक है, तो थोड़ा सा समझो. देखो टू चेकआउट मैं दोबारा से आता हूँ और उसके बाद ना बड़ा केयरफुली आप लोगों ने सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ. मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है. अगर सामने होता फिर तो सुपर इजी हो जाता. तो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में जाना है, उसको टू चेकआउट में जाना है, बल्कि मैं स्टार्ट से आता हूँ बिल्कुल पेमेंट्स में जाने के बाद से. तो आप लोग सेटिंग में गए, सेटिंग में पेमेंट्स में गए, जहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी में कल गए थे. पेमेंट्स के अंदर आप आ रहे हो, स्क्रॉल डाउन करके थर्ड पार्टी प्रोवाइडर में चूज थर्ड पार्टी प्रोवाइडर पे क्लिक किया. टू चेकआउट हमने कॉन्फ़िगर करना है, टू चेकआउट आ रहा है, इस पर क्लिक किया. यहाँ पे पूरा ऑप्शन पूरा का पूरा बता रहा है किस तरह से आपने अटैच करना है. लेकिन इसको एक दफा सेटअप गाइड को साइड पे छोड़ो. असल में आपको चाहिए क्या, आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, मर्चेंट कोड चाहिए और सीक्रेट कोड चाहिए. ये 2 चीजें होंगी तो आपका अकाउंट जो है टू चेकआउट का शॉपिफाई के साथ लिंक होगा. तो 2 चीजें चाहिए ये वाली, अगर आपने अपने टू चेकआउट के अकाउंट को शॉपिफाई के साथ लिंक करना है. एक है मर्चेंट कोड, एक है सीक्रेट वर्ड. तो आपने करना क्या है, आपने टू चेकआउट अकाउंट लॉगिन करना है. जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन आएगा सी पैनल का कंट्रोल, बल्कि वो तो मेन डैशबोर्ड ही होगा. उसमें ऑप्शन आएगा इंटीग्रेशंस का. इंटीग्रेशंस के अंदर एक ऑप्शन आएगा वेब हुक्स एंड एपीआई. उसमें पड़ा होगा मर्चेंट कोड और आगे उसकी वैल्यू लिखी होगी. काफी लंबा सारा एक कोड होगा. वो कह रहा है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो मर्चेंट कोड में. तो ये वो सेक्शन बता रहा है किस सेक्शन के अंदर आपको मर्चेंट कोड मिलना है. टू चेकआउट लॉगिन करो, उसमें इंटीग्रेशन में जाओ, इंटीग्रेशन के अंदर वेब हुक्स एंड एपीआई का एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें जाओ. उसके अंदर मर्चेंट कोड होगा, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो. समझ आ गई? उसी जगह के ऊपर आपके पास लिखा हुआ आएगा जनरेट आईएनएस सीक्रेट वर्ड. इस तरह लिखा हुआ आएगा सीक्रेट वर्ड जनरेट करने का ऑप्शन. तो आपने उस पर जनरेट पे क्लिक करना है. तो वहां पे सीक्रेट वर्ड भी, वो भी एक लंबा सारा कोड आ जाएगा. उस कोड को उठाना है और यहाँ पेस्ट कर देना है एंड सेव. इतना सा काम है यार, मेन सिर्फ इतना सा काम है.
कि सी पैनल जब टू चेकआउट बन जाएगा तब उसमें आपने इंटीग्रेशन में जाना है, उसमें वेब हुक्स एंड एपीआई सेक्शन में जाना है। वहां पे दोनों कोड बनेंगे, मर्चेंट कोड पड़ा हुआ है और वहां पे सीक्रेट वर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको जनरेट करना है, वो भी आ जाएगा। दोनों कोड वहां से उठाने हैं और यहाँ पे एक यहाँ पेस्ट कर देना है, यहाँ पेस्ट कर देना है, काम खत्म। समझ आ रही है इसकी? सो टू चेकआउट में लॉग इन करना है, जब सारा अप्रूवल हो जाएगा उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा इंटीग्रेशंस का, उस पर क्लिक करना है। उसमें एक ऑप्शन आएगा वेब हुक्स एंड एपीआई का, उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर मर्चेंट कोड पड़ा होगा, पहले से कॉपी पेस्ट कर देना है। सीक्रेट वर्ड वहां पे ऑप्शन होगा जनरेट करने का, उस पर जनरेट पे क्लिक करना है, वो जनरेट हो जाएगा, वो भी वहां से कॉपी करना है और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और क्लिक सेव सेटिंग, काम खत्म। ठीक है, मेन काम खत्म। आपका जो टू चेकआउट है वो शॉपिफाई के साथ कॉन्फ़िगर हो गया है। उसके बाद टू चेकआउट के अंदर ही एक ऑप्शन आएगा रीडायरेक्ट यूआरएल, रीडायरेक्ट यूआरएल सेक्शन एक बना हुआ आएगा शॉपिफाई को, उसके टू चेकआउट के अंदर ही। उसमें जाके एक ऑप्शन आएगा एनेबल करने का, उसमें उसका बॉक्स चेक कर देना है और सेव कर देना है। ठीक हो गया? ये दो काम आपके हैं। समझ आई? सो आपको शॉपिफाई को टू चेकआउट के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए मर्चेंट कोड चाहिए और सीक्रेट वर्ड चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे? टू चेकआउट में लॉगिन करोगे, जब अप्रूव हो चुका होगा उसके अंदर इंटीग्रेशन का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर वेब हुक्स एंड एपीआई का ऑप्शन आएगा, आपने वहां जाना है, वहीं से आपको मर्चेंट कोड मिल जाएगा, वहीं से आपका सीक्रेट वर्ड जनरेट हो जाएगा। दोनों को कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दो, सेव कर दो, काम खत्म। अब एक काम रह गया जी, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, बताता हूँ मैं। ये कर लो, उसके बाद अगर आप चाहते हो ना कि जब लोगों की पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो वापस वो शॉपिफाई स्टोर पे वापस आ जाए, तो फिर एक वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में गए हो, एक सेक्शन रीडायरेक्ट वाला भी है, रीडायरेक्ट यूआरएल सेक्शन। आप उसमें जाओ और उसमें बॉक्स एक बना होगा, उसको चेक कर दो, सेव मतलब ऑन कर दो, चेक करके सेव कर दो, काम खत्म। ये दो काम टोटल करने हैं बस। तो ये असल में ना सबसे अच्छी चीज शॉपिफाई की तो बता रहा हूँ आपको, ये स्टेप्स हर एक पेमेंट गेटवे को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये स्टेप्स अवेलेबल है। जब दोनों को लॉगिन करके सामने रखोगे ना तो ये स्टेप्स ही आपको बताएंगे क्या करना है। ये मैं नाम ही बताऊँ ना, अगर आप टू चेकआउट अप्रूवल ले लो, उसके बाद आप सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो कर लो तो आप कॉन्फ़िगर कर लोगे। अब इसी चीज को नोट बना लेना था, जैसे मैंने बोला है आपको कि जब अप्रूव हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में जाना है, वहाँ वेब हुक्स एंड एपीआई में जाना है, वहां पे आपका मर्चेंट कोड सीक्रेट कोड दोनों जनरेट हो जाएंगे, सेव कर दो। उसके बाद रीडायरेक्ट यूआरएल का सेक्शन भी है, वहीं पे टू चेकआउट लॉगिन करने के बाद उसी में ही पड़ा हुआ है वो भी, तो रीडायरेक्ट यूआरएल पे जाओ और वहाँ बॉक्स एक बना हुआ है, उसको चेक करके सेव कर दो, बात खत्म। जी ये सब कुछ दोबारा रिवाइज करूंगा यार। ये स्टेप्स ये वाले हैं कि जब टू चेकआउट का अकाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल लाइव हो जाएगा, तब आप लोगों ने उसको कॉन्फ़िगर करना है शॉपिफाई के साथ। शॉपिफाई में कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको मर्चेंट कोड और सीक्रेट कोड, ये दो कोड्स देने हैं, फिर ये आपका एक्टिवेट होगा। ये दो कोड मैं लाऊं कहाँ से? तो इन दो कोड को लाना कहाँ से है कि आप अपने टू चेकआउट के अकाउंट को लॉगिन करोगे, उसके अंदर एक ऑप्शन है इंटीग्रेशंस और उसके अंदर एक ऑप्शन है वेब हुक्स एंड एपीआई, वहां चले जाओ, वहीं से मर्चेंट कोड मिल जाएगा, वहीं से आपको सीक्रेट कोड आपका जनरेट हो जाएगा। दोनों कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे और वहां पे सेव क्लिक कर देना, काम खत्म। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जब आपका पर्सन जो कस्टमर है पेमेंट कंप्लीट कर ले तो फिर वो टू चेकआउट के पेज से वापस आपके शॉपिफाई स्टोर पे आ जाए, तो वहीं पे वो कह रहा है कि टू चेकआउट के लॉगिन के बाद जैसे आप इंटीग्रेशन और वेब हुक्स में गए थे, वहां पे एक सेक्शन ये भी है रीडायरेक्ट यूआरएल, वहां चले जाओ और उसमें एक बॉक्स बना होगा, उसको चेक करके सेव कर दो। तो उससे फायदा क्या होगा कि जब पेमेंट कंप्लीट होगी ना किसी भी कस्टमर की, तो वो ऑटोमेटिकली वापस आपके स्टोर पे आ जाएगा, क्योंकि पहले वो टू चेकआउट के जो चेकआउट वाला पेज है वहां पेमेंट वगैरह कर रहा होगा, फिर वापस आ जाएगा। सर फ्रीलांसिंग प्रोस्पेक्टिव से पूछना है कि अगर क्लाइंट कंप्लीट शॉपिफाई वेबसाइट कहता है तो पेमेंट मॉड्यूल हम सेटअप करेंगे? जी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, होता भी है। उसमें फिर सारी जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है और आपको कन्फिगर करना होता है। ये जो अप्लाई करने वाला पार्ट है, ये सारी चीजें, ये अगर आप किसी के साथ बड़ा लॉन्ग टर्म चल रहे हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो, कुछ इस तरह के हो, तो फिर आपको कोई बोलेगा, वरना ये प्रोसेस वो खुद कर लेगा। आपको सिर्फ लॉगिन देगा कि भाई उस लॉगिन में जाओ, वहां से ये मर्चेंट कोड और सीक्रेट की उठाओ और अप्लाई कर दो,
और यूआरएल रिडायरेक्ट वाला सेक्शन जो है उसमें जाके एनेबल कर दो। दो काम करने होते हैं, तो टोटल दो काम है जो सिर्फ टू चेकआउट में जाके करने हैं। दो, मर्चेंट कोड और सिक्योरिटी की लेनी है और यहाँ पेस्ट करनी है, और उसके बाद रिडायरेक्ट यूआरएल वाले सेक्शन में जाके बॉक्स एनेबल करके सेव करना है। ये दो काम है, दोनों काम कर दोगे तो आपका प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो चुका होगा, और अब आप पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो जो टू चेकआउट आपके बिहाफ पे कलेक्ट करेगा। जी जी, एक दिन में करवाऊंगा इंशाल्लाह, मंडे या ट्यूसडे को एक दिन में खत्म करेंगे हम लोग। कोशिश पूरी है, एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन कोशिश पूरी है। जी, ये हम काम टू चेकआउट में कर रहे हैं, शॉपिफाई में सिर्फ हम ये दो कोड लेके आ रहे हैं, बाकी यूआरएल वाला पार्ट जो है हम शॉपिफाई के अंदर कर रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरा नहीं ख्याल कि जी मैंने वर्डिंग बोली, अगर वो सामने नहीं भी है तो आपको समझ नहीं आई, आप कर सकते हैं। 9 वाला पॉइंट, फॉर रिटर्न मेथड सेलेक्ट हेडर। ये जो है ना, ये चीज छोड़ दो, जब आप ये वाला कर लोगे ना पॉइंट 7 जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपका काम हो जाएगा। छोड़ दो नीचे वाला पार्ट, छोड़ दो, बस ये काम करो। ओके। अच्छा, अब देखो ये कॉन्फ़िगर हो गया, अब ये पेमेंट कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ सिगरेट की वगैरह सारी लग गई। लेकिन अब आप असल में स्टोर को लाइव करने से पहले, लाइव पेमेंट्स के लिए लाइव जाने से पहले अब टेस्टिंग करना चाहते हो कि सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये विंडो जी मैंने ओपन की है पेमेंट्स के अंदर, थर्ड पार्टी में गया हूँ मैं। पेमेंट्स के अंदर थर्ड पार्टी वाला जो ऑप्शन है, थर्ड पार्टी वाले प्रोवाइडर्स वाला, उसमें गया हूँ, टू चेकआउट पे क्लिक किया तो ये विंडो आ गई थी। अच्छा, अब देखो ये करने के बाद अब टेस्टिंग करना चाहते हो कि जो आपने किया है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप पैसे, रियल पैसे देके टेस्टिंग नहीं करना चाह रहे, आप चाहते हैं कि एक तरह की बोगस टेस्टिंग हो जाए, कि मैं पेमेंट करूं, पेमेंट डिटेक्ट ना हो, लेकिन प्रोसेस पूरा पता लग जाए कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये टू चेकआउट के पेज के ऊपर या कोई भी पेमेंट गेटवे हो, आप स्क्रॉल डाउन करो, ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है टेस्ट मोड का। टेस्ट योर टू चेकआउट सेटअप बाय सिमुलेटिंग सक्सेसफुल एंड फेल्ड ट्रांजेक्शंस, एनेबल टेस्ट मोड। अगर ये मोड आप ऑन कर दोगे और सेव कर दोगे तो आपके स्टोर के ऊपर आप खुद जाके जितना बड़ी मर्जी बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दो, सारा प्रोसेस होगा, लेकिन पैसे कलेक्ट नहीं होंगे आपके, डिटेक्ट नहीं होंगे आपके। टेस्टिंग मोड में सब कुछ हो रहा होगा। तो आप एक दो बार टेस्ट कर लो ताकि पेमेंट प्रॉपरली हो रही है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा। जब सब कुछ ओके हो जाए तब ये वापस आओ, टेस्ट मोड ऑफ करो, सेव कर दो, अब रियल लाइव हो जाएगा। अब कोई बंदा प्रॉपर कार्ड से पे करेगा तो ही पेमेंट होगी। तो आप एज अ डेवलपर, एज अ ऑनर स्टोर के जो भी हो, अगर आप चेक करना चाहते हो कि पेमेंट्स में कोई इश्यू तो नहीं है, सब कुछ प्रॉपर स्मूथ काम कर रहा है, तो और पैसे भी नहीं देना चाहते हो आप, तो टेस्ट मोड पे जाके आपने एनेबल करना है, एनेबल टेस्ट मोड, इसको ऑन करें, और ऑन करने के बाद सेव कर दें। और जब आप चेकिंग कर लोगे, टेस्टिंग कर लोगे, तो वापस इधर ही आओ और इसको ऑफ कर दो, और ऑफ करके सेव कर दो, फिर प्रॉपर पेमेंट्स के लिए वो लाइव हो जाएगा। वो टेस्टिंग और होती है यार, वो क्रिटिकली आपने ऐप को देखना होता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वो टेस्टर होते हैं जिसमें उसमें किसी किस्म के बग्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको टेस्ट करना होता है। समझ आ गया? तो ये टेस्टिंग इसलिए है कि अगर आपने पहले चेक करना है कि आपका जो कॉन्फ़िगर मेथड टू चेकआउट प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया है, और हर मेथड, हर जो प्रोसेस है, हर स्टेप प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए ये मोड ऑन करना है। और जब ये ओके कर लो कि सब कुछ ओके चल रहा है, फिर इसको ऑफ कर देना है, फिर वो रियल टाइम पेमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? ये टेस्टिंग मोड का समझ आ गई, टेस्टिंग मोड क्या है? चलें, तो ये जिस तरह मैंने ये बताया ना, कोई भी पेमेंट गेटवे आ जाए, कोई बंदा कोई भी पेमेंट गेटवे लेके आ जाए, हर एक का प्रोसेस पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है, वो कहता है जी मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये ऑथोराइज जो है, authorize.net ये है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। क्लिक करो, ये ऑथोराइज एपीआई लॉगिन ट्रांजैक्शन की मांग रहा है, और इसमें भी आप गेट सपोर्ट फ्रॉम authorize.net, यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे सारी डिटेल्स बता देगा किस किस तरह से ये सारी चीज़ें मिलनी है आपको। तो हर एक का जो प्रोसेस है ना, वो इन्होंने गाइड किया हुआ है।
ये देखें, गेटवे आईडी, शॉपिफाई की, ये आपने ऐड करना है। कहाँ से लेना है ये? एसए बिल, लर्न मोर अबाउट एसए बिल, यहाँ पे क्लिक करो और वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर इसी एशिया बिल, सॉरी, एशिया बिल को पकड़ो, एशिया हाउ टू कॉन्फ़िगर एशिया बिल विद शॉपिफाई, आपको प्रॉपर गाइड्स मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी, कॉन्फ़िगर हो सकता है। तो कोई भी पेमेंट गेट वो आप गेटवे वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाहर के लोग ज़्यादातर जो है ना वो शॉपिफाई पेमेंट्स या स्ट्राइप वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये प्लान टू प्लान सामान वेरी करता है कि किस में वो जाएगा पेपॉल के ऊपर। ये प्लान टू प्लान वेरी करता है, तो मजीद देख लेंगे तो क्या करता है वो, पेपॉल किस प्लान में दे रहा है, तो वो भी देखा जा सकता है। निकाल ना दिया उन्होंने। बस करता है, वो करेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि पेपॉल को भी एक्सेप्ट करता है ये। अच्छा, क्लियर हो गया। ना किया तो फिर पेपल लेना चाहिए होगा, नहीं तो कार्ड की पेमेंट्स ही आएंगी। पेपल बड़ा इनका बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट था यार, मैंने इसको 1 साल पहले यूज किया है, लास्ट टाइम जो कॉन्फ़िगर किया था क्लाइंट्स के लिए। अच्छा, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलें, तो ये आपका ये पेमेंट सोल्यूशन था। तो पेमेंट्स हो गई, शिपिंग हो गया, सकलैन अकेले को है, बाकी लोग ही बताओ। तो आपका पेमेंट्स हो गई, शिपिंग हो गया, सब कुछ हो गया, क्या रह गया अब? क्या रह गया? ऐप रह गया ना? करवाऊँ ऐप? ऑटोमेशन बरलो रह गया जी, बिल्कुल। स्टार्ट करूँ अभी ऐप? वो ऐप उसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी क्योंकि ऐप हमने करनी है उसमें। कल कर लें बरलो। प्रोडक्ट्स ऑटोमेशन करवानी है कि प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुद ब खुद ही कैसे स्टोर के ऊपर इंपोर्ट होंगी? जी वही ड्रॉप शिपिंग ऑटोमेशन करनी है ना, वही इसी की बात कर रहा हूँ। अगर लो आपको करवानी है क्या ऐप, उसके बाद प्रिंट और डिमांड की कोई एक ऐप करेंगे, ताकि प्रिंट और डिमांड सर्विस देनी है तो कैसे करेंगे? वो प्रोडक्ट ऑटोमेशन है, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट निकल के आपके स्टोर पे आ जाएगी, आपको कोई अलग से नहीं करना पड़ेगा, आपको पिक्चर्स अलहदा लेके, डिस्क्रिप्शन अलहदा लेके कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक क्लिक के अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो उठ के आपके स्टोर में आ जाया करेगी। तो बहरहाल हम लोग इसमें बड़ा, मैं स्लो से इजी सी वे से जा रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप कंप्लीट करें तो इसमें कोई चीज़ भी आपकी मिस होती हो। और ये जब हो जाएगा उसके बाद आप कोडिंग के बगैर पूरा स्टोर सेटअप करना हो, उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशंस करनी हो, एप्स करनी हो, पेमेंट गेटवे हो, शिपिंग हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं जिस जिसकी आपकी जो लाइक आप कर सकते हैं ऑटोमेशन, लाइक अली एक्सप्रेस हो जाती है, अमेजोन ईबे हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है ना कि आप किसको यूज कर रहे हो। तो ऑटोमेट ड्रॉप शिपिंग भी होती है, ऑटोमेट प्रिंट एंड डिमांड भी होती है। 1 मिनट इस स्क्रीन से बैक जाऊं, ये ले, ये इधर से आया था, मैं अल्टरनेटिव पेमेंट्स से, और मैनुअल से सीओडी किया था, कैश ऑन डिलीवरी। मैंने किया भी नहीं उसको, शॉपी पे पेमेंट्स को, क्योंकि हमारा ये सेटअप होना ही नहीं है। मेरा अकाउंट यूएसए का था ना, इस वजह से आ रहा है। आपका अकाउंट पाकिस्तान का होना है, इस वजह से नहीं आ रहा। ये डीएक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स करूंगा, देखो डीएक्टिवेट। ये ले, मैंने निकाल दिया यार उसको।
सर एक स्टोर का सारा डिजाइन एज इट इज किसी दूसरे ट्रांस जी कर सकते हैं। यार आप रहे थे हर रोज। अच्छा जी, चले अभी कुछ और नया नहीं होगा। देखो कितना स्लो जा रहा हूँ मैं। एक तो बार बार जो आप रिपीट कहते हैं ना, जो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, लेट आ गए, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। वरना आज कुछ ना कुछ एक आधी चीज और लाजमी हो जानी थी। हम इसके ऊपर ही फंसे रहे हैं। प्रोडक्ट अपलोडिंग, शॉपिफाई प्रोडक्ट अपलोडिंग, शॉपिफाई स्टोर सेटअप अभी से ऑफर करना स्टार्ट कर सकते हो। शॉपिफाई स्टोर सेटअप, शॉपिफाई प्रोडक्ट अपलोडिंग अभी ओवरलो करेंगे तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट अपलोडिंग जो होती है, ऑटोमेशन है, वो भी कर सकते हो आप। उसके अलावा कोई भी शॉपिफाई की सपोर्ट चाहिए शिपिंग रेट सेट करने में कोई इस तरह की, तो वो दी जा सकती है। तो ऑलमोस्ट जो है ना वो सारा का सारा कुछ ही हो जाएगा आपका। एक आधी चीज़ रह गई है, वो कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल की टोटल शॉपिफाई आ गई। तो प्रोडक्ट अपलोडिंग का ट्राई करें, वो देखें चीज़ें। और उसके बाद सेटअप की तरफ भी जा सकते हैं। चार्ज कितना करेंगे? अगर फाइवर पे ऑफर करना है तो फाइवर पे जाओ और एज अ क्लाइंट वहां पे सर्च बार में जाके टाइप करो शॉपिफाई प्रोडक्ट अपलोडिंग, शॉपिफाई जो आपका सेटअप, वेबसाइट सेटअप, इस तरह की चीजें करें। वहां पे सर्च करें, आपके पास डिफरेंट गिग्स आ जाएंगी। वहां लिखा हुआ आएगा कि वो लोग कितने में बना के दे रहे हैं, क्या काम करके दे रहे हैं। आप देखिए वो काम आपको आता है। अगर आता है तो फिर आपने कंपेटिटिव प्राइस पे जाना है कि लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, मैं उसके आसपास ही रहूं। एक काम हुआ तो प्रीवियस वर्क हो गया। दूसरा मैंने कहा था कि स्टोर सेटअप कर रहे हो, एक स्क्रीनशॉट लो पूरी वेबसाइट के होम पेज का और उसको अपने अपने जो है ना पोर्टफोलियो के अंदर अपलोड कर दो जब कोई गिग बना रहे होते हो वहाँ पे। तो क्लाइंट को बोल दो कि मेरे पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, मैंने जो सेटअप किया था मेरे पास लिंक नहीं है। और एक वेबसाइट आपने, एक चीज आप हाथ से गुजार के करके तो उसके बाद तो वही पोर्टफोलियो है।